आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बहुचर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को फिलहाल अदालत से राहत मिली है। बिहार न्यायालय के एडीजी 3 सह एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 27 मई तक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं मामले के अन्य आरोपित सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में 16 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जे और भूमाफियाओं को संरक्षण देने से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि जमीन कब्जाने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब सतीश पांडे और राहुल तिवारी पर गिरफ्तारी की खतरा मंडरा रहा है। राहुल तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कहा कि फैसले की प्रति मिलने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि राहुल तिवारी के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। अब सबकी नज़र 27 मई की अगली सुनवाई पर टिकी है। आज एक अभियुक्त सिर्फ पप्पू पांडे जो विधायक हैं उनके केस की सुनवाई अगली तारीख 27 को रखी गई है। बाकी सब अभियुक्तों का बेल रिजेक्ट हो गया है, ये कोर्ट ने कहा है। अभी विस्तृत जो डिटेल ऑर्डर है हम लोग को नहीं मिला है, उसके पढ़ने के बाद ही हम लोग समीक्षा करेंगे। बस ये तय है कि हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि 4 दिनों के बहस में हमने ये कोर्ट को बताया था कि राहुल तिवारी पे कोई केस ही नहीं बनता है, किसी तरह का कोई मामला ही नहीं बनता है। उसके बावजूद अगर बेल खारिज हुआ है तो देखेंगे क्या आधार है, क्या ग्राउंड पे इन्होंने खारिज किया है। बट निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। क्या एलिगेशन था सर? राहुल तिवारी पे तो सिर्फ एफआईआर में नाम था और कोई एलिगेशन था नहीं, कोई स्पेसिफिक ओवरटेक नहीं था उनके, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हुआ तो देखना पड़ेगा। और जहाँ तक पप्पू पांडे और सतीश पांडे जी का था तो उनका भी कॉन्स्पिरेटर थे वो लोग, कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन था, कोई खास एलिगेशन था नहीं, यही था। आगे अब डिटेल ऑर्डर मिल जाने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे तब हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। आज सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, राहुल तिवारी और भोला पांडे के मामले में आज ऑर्डर का दिन था। आज पूरा गोपालगंज इंतजार कर रहा था कि माननीय न्यायालय से क्या ऑर्डर आएगा। बीच में नो कोरेसिव को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि बड़ी राहत मिली है, जबकि कोर्ट ने ये पाया कि नो कोरेसिव के बाद भी जो अभियुक्त है वो इन्वेस्टिगेशन में कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे और बहुत सारी खामियां हैं। और 111 ऑर्गेनाइज क्राइम में आज जो है कोर्ट ने पाया कि ये 3 लोग जो हैं बेल डिजर्व नहीं करते और इन तीनों का बेल जो है रिजेक्ट हो गया। रह गई बात एक विधायक जी अमरेंद्र पांडे की, तो अमरेंद्र पांडे जी के अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा जी ने पर्सनली प्रेयर किया है कोर्ट को कि मेरी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटलाइज हैं, हमको समय दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको समय दिया है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी पर रोक है उनके। हम लोग के द्वारा प्रेयर किया गया है कि गिरफ्तारी पर रोक को हटा दिया जाए कम से कम, क्योंकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं। तो गिरफ्तारी पे स्टे आखिर किस वजह से होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह देखा है कि भाई 1 सप्ताह की और बात है, 1 सप्ताह के बाद हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि उनका भी बेल यहाँ से रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि गोपालगंज का बच्चा इस केस को देख रहा था, इस केस के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था। दबे जुबान सब लोग चाहते थे कि रिजेक्ट हो और ये न्याय की जीत हुई। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बहोरा टोला और अरार गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर सोमवार रात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थावे जीआरपी और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि अधेड़ लुंगी और गंजी पहने हुए थे। पुलिस के अनुसार छपरा से गुजरने वाली एक ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पहचान के लिए सदर अस्पताल में 72 घंटे तक सुरक्षित रखा गया है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही माझा और थावे थाना पुलिस से भी संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि तय समय पर पहचान नहीं होने पर नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।
गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव में भूमि विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी राम प्रताप महतो अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोग वहां पहुंची और खेत का बांध काटने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपितों ने लाठी डंडे से राम प्रताप महतो की पिटाई कर दी, जिससे वे घायल होकर खेत में गिर पड़े। घटना की सूचना मिलने पर उनके पुत्र मुकेश कुमार और सरोज कुमार मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और लाठी डंडे से मारपीट कर उनके हाथ तोड़ दिए। शोर सुनकर पहुंची ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नगर थाना अध्यक्ष परवीर प्रभाकर ने बताया कि घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी मोड़ स्थित NH 27 पर मंगलवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान कल्याणपुर गांव निवासी समीम मियां के रूप में की गई है। बताया जाता है कि समीम मियां एक रिश्तेदार के घर से बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मधुबनी घाट के समीप तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में रंगदारी, दबाव और अवैध हस्तक्षेप की शिकायतों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी विनय तिवारी ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में संवेदकों और ठेकेदारों को डराने, धमकाने या दबाव बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व और रसूखदार लोग सरकारी टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर संवेदकों को हटाने तथा अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार की सभी निविदाओं में योग्य और लाइसेंसधारी संवेदक नियमों के तहत स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान रंगदारी मांगना, धमकी देना या पैसे का प्रलोभन देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत गोपालगंज पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9031827299 या अपने नज़दीकी थाना को दें। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने संवेदकों से बिना किसी भय या निष्पक्ष रूप से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। गोपालगंज सदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से सहायता एवं सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 1037 मामलों का निष्पादन किया। शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, बिजली, आवास योजना, पेयजल और प्रमाण पत्र निर्माण सहित कई विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनमें अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने विभिन्न पंचायतों में चल रहे शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कुचायकोट प्रखंड के काला मटिनिया सिपाया खास गांव में जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे प्रतिदिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सिपाया ढाला से रूपछाप गांव तक सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन रूपछाप से काला मटिनिया बांध तक हिस्सा जानबूझकर छोड़ दिया गया है। गंडक नदी से बालू लदे डंपरों के लगातार आवागमन से सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इससे छात्र छात्राओं, बाइक और साइकिल सवारों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कई बार विभाग और प्रशासन की शिकायतों को लिखने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सूचना मिलने पर पहुंची सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण पटेल ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया।
गोपालगंज एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर जिले में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सीमावर्ती और दियरा इलाके के दानचक तथा सलेहपुर बॉर्डर पर बिशंबरपुर थाना पुलिस की सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व प्रभारी थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने किया। पुलिस टीम ने यूपी की ओर से आने वाली लोगों और वाहनों की गहन जांच की। 2 पहिया और 4 पहिया समेत करीब 30 वाहनों की तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहनों के कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 वाहन चालकों से कुल 7,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रभारी थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर शराब तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार सघन जांच अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की निगरानी और जांच आगे भी जारी रहेगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।